टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया और तमाम शेयर्स पीटीसीएल को 108 अरब रुपए में फरोख्त कर दी हैं। टेलीनॉर एक बैरूनी कंपनी थी जिसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा सरमाया था। आखिर टेलीनॉर के सीईओ ने अपना बिजनेस पाकिस्तान में बंद करने का, इसको फरोख्त करने का ऐलान क्यों किया, वो तमाम पर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपना कारोबार फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन सरकारी कंपनी पीटीसीएल को एक्सेस फरोख्त कर दी है। पीटीसीएल ने 108 अरब रुपए में टेलीनॉर के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। इस डील का फायदा ये होगा कि यूफोन और टेलीनॉर एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इससे मुस्तक़बिल में सार्फिन को टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत बेहतर खिदमत फराहम की जा सकेंगी। जबकि दूसरी तरफ इस डील को एक नुकसान ये है कि इस कंपनी का कोई भी मार्केट में कम्पिटिटर नहीं होगा, तो पॉजिटिव मुकाबले की एक फिजा खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरा नुकसान गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क से रुखसत हो रही है, जो पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए किसी तौर पर भी बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन सर्विसेज का आगाज 1999 में हुआ। पाक टेल कंपनी पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन खिदमत की फराहम का आगाज किया। पाक टेल को बाद में चीनी कंपनी ने खरीद लिया और ये जोंक बन गई। पाकिस्तान के मोबाइल मार्केट में दाखिल होने वाली दूसरी कंपनी जैज थी, तीसरी यूफोन, चौथी टेलीनॉर थी। टेलीनॉर ने 2004 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपना ऑपरेशन का आगाज किया। इसके बाद देखते ही देखते यह पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में फैल गई। ये बुनियादी तौर पर नॉर्वे की सरकारी कंपनी है जो कि 19वीं सदी में फौज को टेलीग्राफ से सर्विसेज फराहम किया करती थी। बाद में इसने लैंडलाइन फोन की सर्विसेज भी देना शुरू कर दी और अब ये कई मुल्कों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस फराहम कर रही है। पाकिस्तान में टेलीनॉर को इजी पैसा, इजी लोड जैसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सहूलत मुतारिफ करवाने का एजाज भी हासिल है। टेलीनॉर से पहले 300 रुपए का कार्ड रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन टेलीनॉर ने इजी लोड की सहूलत ऐसी मुतारिफ करवाई जिसके बाद तमाम लोग टेलीनॉर के नेटवर्क में शिफ्ट होना शुरू हो गए। टेलीनॉर ने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक खरीद कर उसी इजी पैसा में तब्दील की है। इस सहूलत से लोगों को अपने मोबाइल नंबर के जरिए किसी भी जगह पैसे ट्रांसफर करने की सहूलत मुयस्सर हुई। पाकिस्तान में इस वक्त 18 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर के एतबार से टेलीफोन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कंपनी है। इसकी सार्फिन की तादाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैज है जिसके सार्फिन 7 करोड़ हैं। यूफोन सरकारी कंपनी है, पीटीसीएल की मलकियत है और ये सबसे कम कस्टमर के साथ सबसे छोटी कंपनी सेलुलर है। टेलीनॉर कस्टमर के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सेलुलर कंपनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद क्यों किया और इसको क्यों फरोख्त करने पर मजबूर है। तो जनाब, इसकी असल वजह ये है कि टेलीनॉर अपने बिजनेस को रीशेप कर रही है। इसने मुख्तलिफ मुल्कों में दूसरी कंपनियों के साथ इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सेलुलर का मार्केट ब्रेक इवन की सूरत हाल का शिकार है। इसी हम सादे लफ्जों में इससे मुस्तकिम सूरत हाल कह सकते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जब किसी बिजनेस के कस्टमर की तादाद में ना तो इजाफा हो रहा है और ना ही किसी किस्म की कोई कमी आ रही हो। कई सालों से कई लोग एक ही नंबर इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसी सूरत हाल में कोई नया नंबर नहीं खरीदना चाहते, इसलिए नए कस्टमर नहीं बन पा रहे होते। ऐसी सूरत हाल में टेलीनॉर के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने बिजनेस का किसी दूसरे कंपनी के साथ इंतजाम कर लें या फिर उसे मुकम्मल तौर पर फरीख्त कर दें। और दूसरी ऑप्शन टेलीनॉर को सूट की तो उसने अपने 100% शेयर्स पीटीसीएल को फरोख्त कर दिया। पाकिस्तान पहले भी दो कंपनियों का इंतजाम हो चुका है। ये कंपनियां मोबिलिंक और वारिद हैं। वारिद अबू धाबी के मलकियत थी और इंतहाई तेजी के साथ मकबूल होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने 2015 में मोबिलिंक के साथ इंतजाम कर लिया। कुछ अरसा तो ये वारिद और मोबिलिंक अलग अलग ब्रांड के नाम से चलती रहीं, लेकिन 2017 में एक मुश्तरका कंपनी बना दी गई और उसे जैज का नाम दे दिया गया। आज ये 7 करोड़ कस्टमर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलुलर कंपनी बन चुकी है। टेलीनॉर के फरोख्त के मुआहदे की कीमत अगर डॉलर्स में बताई जाए तो ये 49 करोड़ डॉलर रखी गई थी। पीटीसीएल के मुताबिक उसे टेलीनॉर को 160 अरब रुपए में खरीदना है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू तकरीबन 112 अरब रुपए से भी ज्यादा का है। दोनों कंपनियों के इंतजाम का मामला 2024 की आखिर का मुकम्मल होगा। अगरचे फरोख्त का मुआहदा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सरकारी इदारों से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। तमाम मामला फाइनल होने के बाद टेलीनॉर और यूफोन एक हो जाएंगे। ये एक अलग अलग ब्रांड के तौर पर काम जारी रखेंगे या जैज की तरह कोई नया नाम मुतारिफ करवाएंगे, यह बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान महबूब हुसैन को डिजिटल मूव से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डिजिटल मूव। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।